वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 2-3 महीने बाद होना है, तो उस एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह की प्रिपरेशन करें ताकि आपका एग्ज़ाम एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सफल हो। तो उसी को स्ट्रेटजी वीडियोस में लेकर आया हूँ। ये जो वीडियोस है सभी पे अप्लाई होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को मैं कॉमन मान करके सारी चीज़ें मैंने जो नोट्स बनाई है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि पता है आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ख़ास करके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ टारगेट करके बना रहा हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है 2 या 3 महीने में। पार्ट 1 वालों का तो जल्द ही एग्ज़ाम हो जाना है। तो जो आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसको आप लोग मैनेज करिएगा। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का सही से हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन नॉलेज। तो आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि हाँ आप किस चीज़ के बारे में तैयारी करने जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपके सिलेबस क्या हैं, सिलेबस में पढ़ना क्या है, आपके पेपर्स कितने होंगे, ठीक है, सब्सिडियरी पेपर्स कितने हैं, ऑनर्स पेपर कितने हैं, और पेपर्स में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, कितने नंबर के, और सब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे, वो सारी चीज़ें। और प्रॉपर टाइम टेबल्स तो हम लोग बताएंगे ही आप लोगों को कि कैसे बनाना है, ऑनर्स, सब्सिडियरी एंड कॉम्पोजिशन को कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पे फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव कितने हैं और सब्जेक्टिव कितने हैं, और मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ से पता चलेगा? सबसे मेन अच्छा जरिया है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देखिए। और मेन प्रॉब्लम आ जाता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। तो PPO स्टडी कर करके टेलीग्राम पर एक चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा मेन चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आके पूछ लीजिएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिलता है पासपोर्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से जाइए। ख़ास करके आप पिछले ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि आप 2022 का देने जा रहे हैं तो 2021 का ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चलते हैं उसके बाद सेकेंड पे हम लोग देखते हैं सिलेबस। सिलेबस कितना ज़रूरी है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। गॉट इट। तो यहाँ पर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस जानने से ये होता है कि आपको, मान लीजिए कोई BSc कर रहा है, कोई लड़का BSc कर रहा है, तो उसको BSc में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सिलेबस में सेलेक्टेड टॉपिक्स लिखे रहते हैं, आपको बस इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बस इतना ही पढ़ना है, फालतू का पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड का लिंक होगा, या फिर जो मैंने ग्रुप बताया PPO स्टडी, वहाँ पे भी सिलेबस ऑलरेडी वहाँ पर डाला हुआ है, तो फाइल सेक्शन पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और हाँ, सिलेबस का एक मेन पॉइंट ये होता है कि सिलेबस कभी भी PDF के फॉर्म में ना रख करके आप लोग सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा। 2-3 पेज में आ जाएगा आपका सारा सिलेबस। तो PDF जो होता है लेज़ी वाला तरीका होता है। PDF तो रख लेते हैं, लेकिन सच्चाई बताऊं उसको खोल के बहुत कम ही आप लोग देखते हैं। PDF को बहुत इग्नोर करके आप लोग चलते हैं। तो PDF से अच्छा है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट अपने टेबल के पास रखिएगा, हमेशा आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं पेपर्स आपके कैसे होते हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न में ही आपको पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव कितना, ओके। मार्किंग स्कीम भी आपको PYQ में पता चल जाएगा, सब्जेक्टिव कितने नंबर का आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आ रहा है, 5 मार्क्स क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ आपको PYQ में पता चल जाएगा, ओके। उसके बाद प्रॉपर टाइम टेबल फॉर सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल देना है। एट द एंड आपको भी पता है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, फिर सब्सिडरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कंपोजिशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर है तो सिर्फ आप ऑनर्स ही पढ़ रहे हो, कंपोजिशन और सब्सिडरी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर
अगर ध्यान आप नहीं दीजिएगा, सब्सिडरी वगैरह में अगर आप फेल हो जाते तो आपको प्रमोटेड फिर हो जाएगा, अब दिक्कत आ जाती है ना। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो और इक्वली पढ़ाई करो। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, लड़के या लड़कियां जितने भी छात्र एवं छात्राएं होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आप ये अच्छी तरीके से समझते होंगे और जानते भी होंगे। एक लड़का वो होता है जो फिर सिर्फ पास करने की मंशा रखता है, उसका मेंटेलिटी ही ऐसा होता है कि पास करना है, हमको ज़्यादा नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है, बस पास करवा दो भाई। तो उनके लिए भी बात करेंगे। एक लड़के होते हैं एवरेज, जो ज़्यादा अच्छा नंबर भी नहीं लाना चाहते हैं ना ख़राब नंबर लाना चाहते हैं। 60% के आसपास जो लड़के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एवरेज, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आते हैं टॉपर्स। टॉपर्स का डिफिनीशन ही होता है 80 से अबव मार्क्स, 85% से अबव मार्क्स। तो 85 से अगर ज़्यादा लाने की मंशा आप रखते हैं, चाहत है, तो टॉपर्स वाला स्ट्रेटजी आप फॉलो करिएगा। जिनको 60%, 65%, 70% लाना है वो ये वाला फॉलो करिएगा एवरेज, एंड जिनको सिर्फ पास करना है वो पहला वाला बात करेंगे। अब देखिए, तीनों का फ़ायदा एक बार समझ लीजिए। जो पास करना चाहते हैं ये वो स्टूडेंट होते हैं जो मजबूरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। इनका बीएससी में एडमिशन तो हो गया, लेकिन पढ़ने का जरा सा भी अंदर से इच्छा नहीं करता है कि क्या यार क्या सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ूंगा मैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको मेहनत बहुत कम ही करना पड़ता है। एवरेज स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 60% या उससे अबव लाना होता है। 60% या उससे अबव लाने का रीज़न होता है, आप जानते होंगे जितने भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होती है उनमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जाती है 60% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्स सभी में सेम ही होती है इसी तरह के। तो इसीलिए एवरेज लाना भी अगले आपके फ्यूचर्स के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्विसेज हो गया, बीपीएससी, यूपीएससी और अदर एसएससी वगैरह। तो इस तरह से आपको एवरेज स्टूडेंट मिलेंगे। टॉपर्स स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, मान लिया कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, तो फिर आगे चल के वो एमएससी करना चाहता है, आगे चल के फिर वो पीएचडी करना चाहता है, आगे चल के वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहता है, प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहता है, रिसर्चर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो वो फिर टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो 80 to 90% स्कोर करते हैं, ठीक है। अब तीनों का डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे, पास कौन वाले होते हैं, एवरेज कौन होते हैं और टॉपर्स कौन होते हैं। सभी का गोल्स अलग अलग होता है, क्लियर होता है। अब आते हैं एग्जैक्टली टॉपर्स को करना क्या चाहिए। देखिए, टॉपर्स आपके नाम में टॉपर्स लगा है, रिस्पेक्टेड है। टॉपर्स को एक हम लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो टॉपर्स लगा हुआ है तो मेहनत आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। इन लोगों को मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें है, मतलब मेहनत ज़्यादा इसमें। पॉइंट से मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि इसमें कितना मेहनत है। तो मेहनत टॉपर्स को सबसे ज़्यादा करना होता है। अभी टॉपर्स कैसे तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आपके पास कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकलवा लो, उसके बाद आओ यहाँ पे। आपके पास कंप्लीट स्टडी कंटेंट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, ऑनर्स का 2 पेपर होते हैं, उसके बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स के साथ साथ आपके पास नोट्स, खुद के आपके हैंड रिटेन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके पास और एक्स्ट्रा में आप पीडीएफ्स वगैरह रख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ्स वगैरह का उतना यूज़ नहीं होता है। जो लोग गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, वो पीडीएफ्स पढ़ते हैं। पीडीएफ्स क्या होता है ना, मोबाइल में बहुत सारा पीडीएफ पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड वगैरह का मैसेज आ जाता है, तो पीडीएफ्स को साइड में हटाओ, पहले गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। इस तरह का डिस्ट्रैक्शन मोबाइल में है, तो पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है, ठीक है। बहुत सारे लड़के कर भी लेते हैं, पीडीएफ से ही पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। वो सभी ज़्यादातर लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल होने चाहिए, बुक्स, आपके खुद के नोट्स या फिर पीडीएफ्स। तो नोट्स देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है नोट्स। बुक्स इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे यहीं। बुक्स इंपॉर्टेंस है और नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या होता है ना, बुक्स का सीन कुछ यूँ है, आप कोई बुक खरीदते हैं, मान ले जाए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के कोई बुक्स आपने खरीदी मार्केट से, जो आपके सर प्रोफेसर जो बताए होंगे, उस बुक्स को आपने खरीद लिया, ठीक है। अब उस बुक्स को खोल के देखेंगे तो बुक्स काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उसमें बहुत सारी टॉपिक्स दी रहती है, बहुत सारी टॉपिक्स। और अब जब आप सिलेबस से मैच करते हैं तो सिलेबस
और आपके बुक्स का जो कंटेंट है, दोनों में बस कुछ ही कंटेंट मैच खाते हैं। आपके सिलेबस में जो दिया रहेगा उसको आप बुक्स में ऐसे टिक मार लेना, ठीक है। बस उसी को पढ़ना, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फालतू पढ़ना भी है तो एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, टाइम आपके पास बहुत है, एग्ज़ाम के बाद ज्ञान ले लेना। तो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, तो बुक्स पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय आपका लेगा। और बुक्स में आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता चलेगा बाद में कि ये जो मैंने पढ़ा बुक्स में वो तो एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, ठीक है। तो नोट्स इसीलिए ज़रूरी है, जो भी सिलेबस में दिया गया है सारे का नोट्स आपके होने चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में एट द एंड, एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, 15 दिन पहले नोट्स ही आपके काम आएंगे। रिवीजन करने जाएंगे तो नोट्स ही आपके काम आएंगे, उतना मोटा बुक्स आपको काम नहीं देगा कभी ज़िंदगी में। तो नोट्स कंपलसरी है भाई, बना लेना। टॉपर हो ना तो इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आते हैं, एक डाउट होता है टॉपर्स के, एक डाउट होता है वही वाला, क्या बुक सफिशिएंट है? सफिशिएंट नहीं है भाई, बुक के साथ नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका कुछ टॉपर्स के गिनती में आप आएंगे। उसके बाद बुक्स प्लस नोट्स तो होने चाहिए। एक चीज़ ऐसा है जो कि सबके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक्स प्लस नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर्स। अब टॉपर्स है तो आप लास्ट 10 ईयर्स का करिएगा, ठीक है। टॉपर्स लास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी है, करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सारे आपके कंटेंट हैं, आप यहाँ से तैयार करिएगा अपना पढ़ाई, ओके। अब आते हैं एक्स्ट्रा में, कोई लड़का होता है कि मार्केट में एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले गेस्ट पेपर लॉन्च करा जाता है, उससे पढ़ करके बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप टॉपर्स आते हैं तो आप गेस्ट पेपर को इग्नोर कर सकते हैं, टोटली आप गेस्ट पेपर को इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो गेस्ट पेपर लेना ही चाहते हैं तो गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। गेस्ट पेपर में बस वो जो फर्स्ट पेज होता है ना आपका गेस्ट पेपर का, कौन कौन से क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर का पहला पेज में है वो बस देख लेना है। आपको गेस्ट पेपर के अंदर आंसर दिया रहता है वो मत पढ़ना, नहीं तो आप जो आपने जो पढ़ा है आज तक सारा कन्फ्यूज़न में चल जाएंगे, क्योंकि गेस्ट पेपर का आंसर अलग ही लेवल का होता है, गलत बहुत सारा एरर होता है उसके आंसर में। अंदर जाना ही मत, पहला पेज में जो क्वेश्चन है बस उसको देख लेना। और आपने इतनी पढ़ाई करी है, आप दिमाग लगाओ, क्या आपको सच में गेस्ट पेपर की ज़रूरत है भी? आपने बुक्स पढ़ी है, आपने नोट्स पढ़ी है, आपने पीडीएफ से पढ़ाई करी है, आपने प्रीवियस लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस कर रखी है, गेस्ट पेपर की ज़रूरत आपको कहाँ है? लास्ट 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है ना, क्वेश्चन में से ही तो इन लोग क्वेश्चन अपने गेस्ट पेपर में डालते हैं, गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, जो लड़के एवरेज हैं, जो मतलब थोड़े बहुत 60% के अराउंड मार्क्स लाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? आपको मेहनत टॉपर्स से थोड़ा कम करनी है और जो ये पास करने वाले हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड स्टडी कंटेंट्स पढ़ने हैं। सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या होगा? अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, आपके पास भी सिलेबस मैंडेटरी है, सिलेबस रख लीजिएगा। और सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। एक दिन आप पूरा एनालिसिस पर दे डालो और एनालाइज करो कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में रिपीट हो रहे हैं, इस साल आया अगला साल नहीं आया, फिर अगला साल आया फिर अगला साल नहीं आया, अल्टरनेट ईयर में। इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आप रिपीटेड क्वेश्चन को कम से कम करके जाइएगा, कम से कम जितना आपसे हो पाए उतना आपको करके जाना है। ये सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हो गए। मिनिमम स्टडी आपको करनी है और ज़्यादा करनी है। कुछ टॉपिक जो सेलेक्टेड हैं उसको कर लीजिएगा, आपको कम पढ़ना है लेकिन उसको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। इस तरह से आपको पढ़ाई हो जाएगी, ओके। PYQ जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको करना है। अगर आपका डाउट है क्या गेस्ट पेपर हमको लेना चाहिए, आपने बोला टॉपर्स को गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्या एवरेज स्टूडेंट को गेस्ट पेपर की ज़रूरत है? जी हाँ, आपको गेस्ट पेपर लेना है, आपको गेस्ट पेपर लेना है, सफिशिएंट है आपके लिए। कुछ क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर से लड़ जाएंगे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन से लड़ जाएंगे। और इसमें जो है लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको करना है, आपको लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट को लास्ट 10 ईयर सिर्फ टॉपर वाले करेंगे, ओके। उसके बाद आते हैं जो बच्चे 40%, 45 या 50% वाले हैं, जो सिर्फ पास करने की मेंटलिटी रखते हैं, उनके बारे में आते हैं।
तो आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तीनों में आप देखे होंगे एक चीज़ मैंने कॉमन डाला है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टॉपर वालों को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैंडेटरी है, सबको करना है। तो आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है, बार बार रिपीटेड टॉपिक्स है, बस आप उसको कर लीजिए। बस आपको उतना ही करना है। गेस पेपर अगर करना चाहें तो कर ले, दोनों में से कोई एक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या गेस पेपर, जो आपकी इच्छा है आप पे डिपेंड करता है। और एक बात करते हैं, चॉइस बेस्ड आपको स्टडी करनी है। मान लीजिए कोई जूलॉजी लिया है, जूलॉजी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि मैं एक जूलॉजी बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो है एम्ब्रायोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, सब सारी चीज़ें हमको अच्छी लगती है, तो मैं बस उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें पे कम फोकस करता हूँ। जो भी आपके फेवरेट टॉपिक है चॉइस करिए और उसको ज़्यादा पढ़िए, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी हो जाएगा। और PYQ या गेस पेपर दोनों में से एक पढ़ना है। अब बात करते हैं एक कॉमन चीज़ का, राइटिंग प्रैक्टिस। देखो भाई, आप ग्रेजुएशन में आ गए, आपको राइटिंग प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है शायद आपको अभी अनुमान नहीं होगा। पार्ट 1 वाले को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट 2 में आ गए हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 का एग्ज़ाम फ़िलहाल दे दिया है, तो उनको पता चल गया होगा कि कितना पेज लिखना होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस डेली किया करिए, देख कर ही किया करिए। कोई एक आध बुक ले लीजिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, उसका टॉपिक का देख कर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर वही टॉपिक आपको याद हो जाए तो बिना देखे फिर उसी टॉपिक को लिखिए। उस तरह से रिवीजन भी आपका होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपका होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ना बहुत सारे लड़कों ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लिख ही नहीं पाते इतना ज़्यादा, हाथ दर्द देने लगता है, दुख जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस तीनों को करना है, ख़राब स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, मध्यम वर्ग के सारे स्टूडेंट्स के बारे में। ये ऑनर्स एंड सब्सिडरी पेपर के लिए बेस्ट प्लान था। ओके, एंड हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन रिलेटिवली इजी होता है और इसकी तैयारी कम समय में की जा सकती है, और इसमें जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब गेस क्वेश्चंस ही आते हैं, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी है। क्वेश्चन आप लोग अपने से गेस भी कर सकते हैं कि इस साल क्या आने वाला है। तो इसके लिए भी आपको रीडिंग डालनी है। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, 50 मार्क्स हिंदी के सिलेबस में, 50 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस में, या फिर किन्हीं का 100 मार्क्स का है तो उनका भी सिलेबस होगा। जो भी टॉपिक्स है उनकी 2-3 बार रीडिंग डालनी है, रिवीजन करनी है उनकी 2-3 बार, आपको बस इतना में काम चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें भी ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जगह ज़रूरी है भाई, सभी सब्जेक्ट में, कंपोजिशन, सब्सिडरी या ऑनर्स कर लीजिएगा। सारा आपको बुक्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स PDF टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहाँ से जाके ले लीजिए। ओके, और लास्ट में मैंने लिखा है रिवीजन। रिवीजन कितना ज़रूरी है वो टॉपर से पूछो। रिवीजन के बिना आप जो भी पढ़ रहे हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि आप पढ़ तो लिए एक दिन, लेकिन 10 दिन बाद मैं वही कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा, आप नहीं बताएंगे। 10 दिन छोड़ो, मैं उसको एक दिन बाद ही पूछूंगा ना, तो वो नहीं बता पाएगा। रिवीजन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रिवीजन किया करिएगा। जो भी पढ़ाई अपने स्टडी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने गेस्ट पेपर खरीदे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी को रिवाइज करिएगा। टाइम टेबल की बात की जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मेरा टाइम टेबल मुझे जो अच्छा लगता है शायद वो आप पे सूट ना हो। एटलीस्ट मैं बता देता हूँ टाइम टेबल एटलीस्ट क्या होना चाहिए। आपके ऑनर्स पेपर में 2 पेपर्स होते हैं, तो आप दोनों को 1-1 घंटा दे सकते हैं डेली। 2 घंटा ऑनर्स पेपर्स के लिए, 1 घंटा आपका सब्सिडरी के 2 पेपर्स होते हैं, तो 2 घंटा दोनों सब्सिडरी के लिए, और लास्ट में आपका कंपोजिशन के लिए 1 घंटा। तो ऐसे 5 घंटा की डेली स्टडी करिए, आपका अच्छा हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट है वो 2-3 घंटा पढ़ेंगे तो चलेगा, जो पास करने वाले स्टूडेंट है 1-2 घंटा भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को स्टडी करनी है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।